सो गाइज मैं रेडी करूँगी ये मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस। तो ये 4 मीटर यहाँ पर फैब्रिक ले ली हूँ और इसकी जो स्लीव्स में है ना, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, बट मैं ये इसको इससे रेडी करूँगी। तो मुझे ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं मिला था। अब मैं इसकी ना ऐसे ही सेम कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है फर्शी शलवार, तो फर्शी शलवार मैं इसके साथ रेडी करूँगी। तो मिलते हैं वीडियो। सो गाइस हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम छो कसा काय केडो हाल है कि मैं आज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूएफसी फैशन नॉलेज। तो जी आज हम करेंगे फर्शी शलवार की मार्किंग एंड कटिंग। तो इसके लिए मैंने ना ये ली हूँ 2.25 फैब्रिक। तो ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक ली थी। तो उसके अंदर से हमने शॉर्ट कमीज़ को मैंने कट करके निकाल दी हूँ। सेम एज इट इज़ ही कटिंग करी थी जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं कुर्ती की, एंड अम्ब्रेला स्लीव्स उसमें रेडी करेंगे। तो उसकी कटिंग और मार्किंग मैंने कर दी थी। अब मैं कर रही हूँ फर्शी शलवार की मार्किंग। तो मैं आपको बता दूँ कि फैब्रिक को हम कैसे फोल्ड कर दी थी और अच्छे से सेट करके रखेंगे। और जो फोल्डेड वाली साइड है वो हमारी तरफ होगी और जो ओपन वाली साइड है, देखो ये 1 2 3 4, तो ये जो ओपन वाली साइड है वो उस तरफ होगी। ठीक है। तो अब मैं जो मार्किंग करूँगी ना, इसके लिए हमें 4 चीज़ों का नाप चाहिए, जो कि है हमारी फुल लेंथ, लंबाई, फिर हमारी है क्रॉच एरिया और हमारी है हिप एरिया और बॉटम। तो ये 4 चीज़ों की हमें नीड होती है फर्शी शलवार को रेडी करने के लिए। ये बहुत ट्रेंडिंग में थी हमारे साइड रहेगी। हिप साइज़ 40 इंचज़, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। और फिर अब मैं ना इसको मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो ये किनारी की साइड में कट करके निकाल दूँगी। तो वहाँ से मैं अगर देखूँगी तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 20.5 इंच। इसको पूरा ही फैब्रिक लूँगी बिकॉज हम इसमें प्लीट्स भी डालते हैं। तो फर्शी शलवार जो होती है ना, उसमें प्लीट्स होती है और कैसे डलती है ये मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर मेरी मार्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। क्रॉच एरिया जो मैंने ली थी यहाँ पर वो है हिप निकालते हैं। तो हिप साइज़ है यहाँ पर 40 इंचज़, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो आता है 10 इंचज़। तो यहाँ पर है ना रखकर 10 इंचज़ पर मार्क कर देंगे। तो मैंने 10 इंचज़ 10 पर मार्क करती हूँ। और फिर यहाँ से लेकर हम पूरी लेंथ लेंगे। तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसके अंदर आपको 3 इंच प्लस करना है। फर्शी शलवार हमारी फ्लोर लेंथ तक टच होती है, इसलिए हम उसके अंदर 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इसको मेरी जो रेडी लेंथ है वो 36 इंचज़ हैं और इसमें मैंने 3 इंचज़ को ऐड कर दी, तो वो यहाँ पर आती है 39। तो यहाँ से रखकर 5 इंच ऊपर निकाल कर हम रखेंगे, क्योंकि 5 इंच का मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो यहाँ पर 5 इंच को ऊपर रखकर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ रही है, ये देखो 39। ठीक है। तो आपने भी ऐसी ही आपकी जितनी भी रेडी लेंथ है उसके अंदर आपको 3 इंच प्लस करना है और आपको अपनी लेंथ लेनी है। तो फिर 5 इंच ऊपर रखेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर आ रही थी मेरी, ये देखो अभी मैं पूरी लेंथ आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ऐसी लेंथ पूरी रख रही हूँ तो मेरी आ रही है 34 इंचज़। तो 34 इंचज़ पर मैंने यहाँ पर भी मार्क करी हूँ, वहाँ पर भी मार्क करी हूँ और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हम बॉटम देखेंगे। तो बॉटम आप 12 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखी हूँ 11 इंचज़। ये देखो यहाँ पर मैंने 11 इंचज़ रखी और उसमें ½ इंच मार्जिन के लिए ये शेपर स्केल को यहाँ से ऐसे रखकर मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेम एज इट इज़ इसको हम कटिंग करेंगे और फिर मैं इसकी बेल्ट निकालूंगी। तो बेल्ट जो हम निकालेंगे वो 8 इंचज़ की निकालेंगे। 5 इंचज़ की तो हमारी बेल्ट है, लेकिन हम लेंगे 8 इंचज़ उसकी ब्रॉडनेस, बिकॉज इलास्टिक के लिए भी हमारा फैब्रिक चाहिए ऊपर से। और जब हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से भी हमारा फैब्रिक चाहिए। 8 इंचज़ ली हूँ और फिर यहाँ पर जो लंबाई लेंगे वो 24 इंच लेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जितना भी आपका हिप एरिया है। तो हिप है यहाँ पर 40 इंचज़, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 के अंदर 4 की लूजिंग, जितना भी आपका हिप राउंड है तो उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा उसके अंदर आपको 3 से 4 की लूजिंग देनी है। तो मैंने यहाँ पर 4 की लूजिंग दी हूँ, तो वो हो गया 24 इंचज़। तो ये है मेरी शलवार और ये है मेरी बेल्ट। तो अब मैं करती हूँ इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग कैसे करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे और क्रॉच एरिया के साथ रखेंगे दोनों। और सबसे पहले हमें ना क्रॉच एरिया पर हम इसकी
सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं इसको मशीन पर बता, ये क्रॉच एरिया, यहाँ से ना क्रॉच एरिया मैंने इसको स्टिच करती हूँ। तो आपको पहले ये ना क्रॉच एरिया को आपने स्टिच करना है। अब मैं इसको है ना सीधे करके दिखाती हूँ। सो गाइस, सीधे करने के बाद ये देखो, ये क्रॉच एरिया हमारा ऐसे आ गया यहाँ पर। अब सीधे जब करूँगी ना, अब यहाँ से हमें प्लीट्स डालनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से ना आपको 5 इंच पर छोड़ना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 5 इंच पर हम छोड़ेंगे और प्लीट्स डालेंगे। तो अब मैं ना इसको मार्किंग करके दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, ये देखो, यहाँ पर से रख कर है ना, मैंने यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर दी हूँ। और जो हमारी यहाँ पर क्रॉच एरिया साइड है, क्रॉच एरिया साइड से ना आपको 2 इंच पर मार्क करनी है। तो ये देखो, 2 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क करती हूँ। अब जो हमारी प्लीट्स चलेगी ना, वो आप यहाँ से उठाएंगे और एक प्लीट्स ऐसे डालेंगे। ये देखो, यहाँ से उठा के एक प्लेट ऐसी डालेंगे और फिर यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ही मैंने इसको मार्किंग करी और एक प्लेट उठाकर मैं यहाँ पर इसकी सिलाई करूँगी। और जो मार्किंग होगी ना, वो हमारी फ्रंट साइड पर ही होगी, बैक साइड पर नहीं होगी। तो देखो, ये जो मेरी है, ये फ्रंट साइड है। तो अब मैंने यहाँ पर से इसको 2-2 इंच रखी हूँ और यहाँ से 5 इंच रखी थी। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके यहाँ पर पेन लगा दूँगी, ठीक है। और फिर नीचे का एक फैब्रिक छोड़ेंगे और ऊपर का एक फैब्रिक पकड़ेंगे। नीचे का एक फैब्रिक छोड़ देंगे और ऊपर का फैब्रिक पकड़कर हम इसकी सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। ये मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। सो गाइस, यहाँ की मैंने ना प्लीट्स अभी डाल दी हूँ। अब यहाँ की जो प्लीट्स हैं, ये मैंने 2 इंच छोड़ कर डाली थी। अब यहाँ पर मेरी आई थी 1 2 3 4 प्लेट्स। तो यहाँ पर भी मैं ना 4 प्लेट्स ही डालूँगी। तो अब मैं इसको ऐसे इसके साथ ही लेकर जाऊंगी। ये हो गई 3 और ये हो गई 4, ठीक है। तो ये मेरी 4 फैब्रिक ऐसी प्लेट से आकर डल जाएगी। और अब जो ये वाला फैब्रिक था ना, जो हमने 2.5 इंच पर इसको फोल्ड किए थे, तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज इसको यहाँ पर पिन में निकालूंगी और इसको जो फोल्ड किए थे, इसको यहाँ पर ऐसे रखकर इसको मैं यहाँ पर इसको ऐसे और ये इसको मैचिंग हो गई है। और बैक साइड है ना, मैंने 2-2 प्लेट्स डाल दी। तो ये पूरी हमने जो यहाँ पे 24 इंच की बेल्ट बनाए थे, तो 24 इंच की बेल्ट में यहाँ पर ऐसे स्टिच कर दूँगी। तो अब मैं इसकी करूँगी बेल्ट की स्टिचिंग। तो इसकी फेस इस साइड आएगी, तो दोनों भी सामने आएगी। और जो फ्रंट में हमारा 2-2 इंच का गैप था ना, उसको छोड़ते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। ये अब हम बनाएंगे इसका बॉटम। तो बॉटम इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर मैंने ली हूँ, ये 5.5 इंच का है और कैनवस। और नीचे से ना हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़कर इसको पेस्ट करेंगे। और पेस्ट मैंने की हूँ रॉन्ग साइड पर, ये देखो रॉन्ग साइड पर मैंने इसको पेस्ट की हूँ। राइट साइड पर आपको पेस्ट नहीं करना। और ऐसे ही मैंने ना सेकंड वाला बॉटम भी रेडी करती हूँ कैनवस के साथ, इसको मैंने अटैच करती थी और ये भी रॉन्ग साइड पर ही है। अब हम इसी के जैसा एक फैब्रिक का, और इसकी जो विड्थ वाइज है ये भी 5.5 इंच है और जो लेंथ वाइज है ना वो है 26। जितनी आपकी बॉटम में आपको उतना ही लॉन्ग फैब्रिक लेना है। तो ये मैंने ले। सो गाइज़, ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने रेडी करी हूँ, लैम ऑफिशियल इंस्पायर्ड मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस। और ये इसको मैंने ना वूल से इसको फ्लावर्स को क्रिएट करी हूँ। और इसके जो फर्शी शलवार की जो बॉटम है, इस पर भी मैंने ना वूल से इसको डिज़ाइन करी हूँ। और यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक था उसमें, तो मुझे ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं मिला, तो मैंने ये वाली लेस इसको अटैच करी और ये माशाल्लाह से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड अब ये इसकी जो ओवरऑल लुक है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और इसको मैंने कैसे ये जो वूल है ना, इसको मैंने कैसे फ्लावर्स, पहले एक वाइट कलर की पेंसिल आती है, तो उससे मैंने पहले फ्लावर को बना दी थी। फिर उसके बाद
जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि मैंने प्लाज़ो पर ऊन से कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, वैसे ही मैंने फ्लावर्स को क्रिएट कर दी। और इसकी जो बॉटम है, इसकी बॉटम मैंने 5 इंच रखी हूँ, आप चाहे तो 4 इंच भी रख सकते हैं जो कैनवस होती है। तो अब मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको बता दी हूँ, और आप मेरे लिंक पर चेक कर लेना। और इसकी जो फ़ोटोज़ हैं ये मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी UFC fashionaholic.786 पर अपलोड कर दूँगी।